गुनहगार है तो सरकार भी गुनहगार उतनी है जितनी हम लोग गुनहगार हैं। हम तो ये कहना चाहते हैं कि अगर हम लोगों को प्रशासन कल जैसे कह रहे थे कि हम एजेंट को जेल में डाल देंगे निवेशक की FIR करके, तो हम लोगों ने कह दिया था ठीक है आप एजेंटों को डाल दीजिए, लेकिन निवेशकों का भुगतान 2 से 3 गुना आप कर दीजिए और हम लोगों को जेल में डाल दीजिए। क्योंकि अगर गुनहगार हम हैं तो उससे ज्यादा गुनहगार सरकार है। सरकार से भी तो पूछा जाएगा कि 3 लाख कंपनियों का लाइसेंस आपने दिया तो किस लिए दिया आपने? हिंदुस्तान को ठगों के चुंगल में फंसाने के लिए दिया। तो सरकार ने अगर 3 लाख कंपनियों को बंद कर सकती है, लाइसेंस दे सकती है, तो युवाओं को फंसाने की भी सजा सरकार को मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? हम लोग आज 1 सितंबर 2024 दिन रविवार से अनिश्चितकालीन सहयोग आंदोलन हमारा कर रहा है, पूरी जिला कमेटी कर रही है। कितने शर्म की बात है। क्या हमारे घर में बीवी बच्चे नहीं है? क्या आपके घर में कोई जरूरतें नहीं है? हम लोग यहाँ क्यों पड़े हैं? अपने अधिकार को लेने के लिए। जो 10-10 साल से न जाने कितनी कंपनियों के नाम, न जाने कितनी कंपनियों के प्रति FIR है, उसमें सिर्फ मिलती है तो तारीख पे तारीख मिलती है। क्यों? क्योंकि हम लोग इतना परेशान हो चुके हैं, चाहे शासन हो चाहे प्रशासन हो, जहां जाते हैं वहां घुसपैठ अधिकारी, भ्रष्ट अधिकारी बैठे हुए हैं। अगर आपका 10,000 लगा है तो आपसे 10,000 वो खींच लेते हैं और उसके बाद फिर आपको मिलता है तो सिर्फ निराश होना मिलता है, बस बाकी इंसाफ होना नहीं मिलता है। ये हिंदुस्तान की कितनी अर्थव्यवस्था बिगड़ चुकी है। अगर हमारे और आपके बीच में वो किसान का बेटा नहीं पैदा होगा तो कैसे इन ठगों को जेल में भेजा जाएगा? इसलिए ये हमारा संकल्प, जो संगठन का, जो हमारे माननीय राष्ट्रीय संयोजक जी ने जो संकल्प किया है, जिनके तहत आप लोगों को अभी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिनकी बात करवाए हैं, ये कितने ही महान व्यक्ति हैं जिन्होंने आपका भुगतान करवाने के बाद पूरे भारतवर्ष को ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र के रूप में निर्माण करने के लिए इन्होंने संकल्प लिया है। कितनी अच्छी बात है। क्या ये गलत है? हिंदुस्तान से ये ठगों को फांसी दिया जाए, क्या ये गलत है? तो फिर तालियां बजाइए हमारे आजाद जी के लिए, क्योंकि ऐसे ना तो इनको नेता बनना है और ना तो इनको कोई लालच है। इन्होंने सिर्फ संकल्प लिया है कि हमारे भारत से अगर ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र, ये ठग फांसी पर चढ़ जाएंगे और भारत को ठग मुक्त बना दिया जाएगा, तो शायद कल हमारे जो आज हम लोग पीड़ित हैं, कल हमारे बच्चे, आने वाली पीढ़ी हमारी न इनके शिकार बन पाए। ये अच्छी बात है कि गलत बात है? तो कितने लोग साथ देंगे भारत को ठग मुक्त बनाने के लिए? भुगतान तो आप लोगों का 100% नहीं 110% निश्चित है और अनिश्चितकालीन सहयोग आंदोलन में ही भुगतान तय किया जाएगा। क्योंकि हमारे राष्ट्रीय संयोजक मदन लाल आजाद जी ने पूरे भारतवर्ष में जो आंदोलन चलाया है, उसके तहत सरकार हो चाहे शासन प्रशासन सब डर गए हैं, क्योंकि अब हमारे ही बनाए गए कानून का इन लोगों ने पालन करना शुरू कर दिया है। और अगर हम पालन नहीं करेंगे तो शायद सत्ता में बैठे हुए वो भ्रष्ट अधिकारी, वो भ्रष्ट नेता वो नहीं रहेंगे। क्योंकि आतंकवाद इस दुनिया को जलाए ये दुनिया कोई बात ही नहीं है। आतंकवाद इस दुनिया को जलाए ये दुनिया कोई बात ही नहीं है। एक सच्चे देशभक्त के लिए 100 आतंकवाद कोई काफी नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अरे ठग बेईमानो तुम्हारी छवि ही क्या है? अरे ठग बेईमानो तुम्हारी छवि ही क्या है? जो मांगना है हाथ फैला कर मांग, हमारे आजाद जी के पास कमी ही क्या है? मैं इन्हीं बातों को मैं विराम देता हूँ। और छुटा हुआ है बम्बूगढ़ में कोई ऐसा नहीं है कि आप ही लोग मैं 2004 की बात, 2014 की बात बता रहा हूँ। सुन लो, पहली तारीख में ज्ञापन देखा है, उसमें भी कुछ नहीं। आज 22 दिन हो गए, बस हमें चाहिए या तो हमें पैसा दो या हमें जेल में डाल दो। हम जेल में रोटी खाने के लिए तैयार हैं, पर इस चीज से हमें वो नहीं है। हम घर नहीं जाएंगे, अपनी बात रखी जाएगी, हम अपने घर नहीं जाएंगे। जेल सॉल्यूशन नहीं है, आप भी जानते हैं। 22 तारीख से अभी आज तक ये नहीं कहा कि मैडम जेल सॉल्यूशन है, जेल सॉल्यूशन नहीं है ना। मरने से अच्छा सर, आत्महत्या करने से अच्छा है। बच्चों से दूर हो रहे हैं, पुलिस प्रशासन सरकार देखो सेम वाक्य जो मैडम बता रही है मैं भी बता रहा हूँ। 2015 की बात है, मैं तैयारी कर रहा था दिल्ली में। मैडम मैं बताता हूँ, मैं तैयारी कर रहा था दिल्ली में।
एक कंपनी खुली थी, वो कह रही थी कि मतलब एक तो 2 कंपनियों के नाम मैंने देखे थे। एक तो आई थी भारत पे करके कुछ आई थी, फ़ोन आया था एक, उसका 250 रुपये, ठीक है। उसका भी सुना था कि 250 रुपये जमा कर दो आपको एक फ़ोन मिलेगा। 2015-16 में आई थिंक वो फ़ोन जो था 16-17 की बात करते हैं। तो वो लोग करो या सत्ता छोड़ो, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, नहीं किसी की दया चाहिए, नहीं किसी की दया चाहिए, नहीं किसी की दया चाहिए, बस एक्ट लागू करो, बस एक्ट लागू करो, बस एक्ट लागू करो, ठगों को फांसी दो, ठगों को फांसी दो, ठगों को फांसी दो, भुगतान की करो तैयारी, भुगतान की करो तैयारी, भुगतान की करो तैयारी, ईंट से ईंट बजा ईंट से ईंट बजा देंगे, सत्य अहिंसा सत्याग्रह से भारत ठगमुक्त बनाएंगे, ठगों का काल, ठगों का काल, ठगी पीड़ित जमा करता परिवार, ठगी पीड़ित जमा करता परिवार, ठगी पीड़ित जमा करता परिवार, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, सेबी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, सेबी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, योगी मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आज ठगी पीड़ित जमा करता परिवार संगठन असहयोग आंदोलन अनिश्चितकालीन जिला अमरोहा जिला कार्यालय पर लगातार 24वें दिन चलता हुआ और हमारे साथीगण यहाँ आए हुए हैं और सभी ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। धन्यवाद सभी साथियों का। और इस वीडियो के माध्यम से एक सूचना और देना चाहते हैं जिला अमरोहा के साथियों के लिए कि कल मुख्यमंत्री पोर्टल के कागज़ों के वेरिफिकेशन के लिए जिन निवेशकों साथियों पर कॉल आई है वो एक फर्जीवाड़ा कॉल है, वो फर्जी करने के लिए कॉल करी गई है। यहाँ किसी अन्य व्यक्ति ने बैठकर लोगों के कागज़ वेरिफिकेशन के लिए मंगाए हैं और उनसे अवैध पैसे की वसूली की मांग की है। सभी निवेशकों से अनुरोध है कि जिन लोगों के पास कॉल आए वो लोग अपने कागज़ लेके नहीं आएँ, पहले संगठन के पदाधिकारियों से जानकारी लें, उसके बाद कोई वेरिफिकेशन कराएं। हमने अधिकारियों से जानकारी ली क्या इस तरह के वेरिफिकेशन यहाँ पर होंगे, तो अधिकारियों ने जवाब दिया कि इस तरह कोई वेरिफिकेशन यहाँ पर नहीं होगा, सब प्रक्रिया ऑनलाइन है, ऑनलाइन ही प्रक्रिया चलेगी और ऑनलाइन के माध्यम से ही पैसा मिलेगा। यहाँ से वेरिफिकेशन होकर खुद चले जाएंगे और आपका पैसा आपके खाते में आ जाएगा। ऐसी कोई वेरिफिकेशन यहाँ नहीं होगी। तो सभी निवेशकों से हमने अपनी वो शिकायत, जिस साथी ने यहाँ जिसने भी ठगने हम लोगों को बुलाया था, 2-4 लोगों को बुलाया, मेरे पास भी कॉल आई थी और भी लोग आए, हमने उससे वार्तालाप भी की, उसका फ़ोटो भी बनाया, वीडियो भी बनाई। उसके बाद वो यहाँ से फ़रार हो गया जितने हम डीएम साहब से मिलने गए, और उसका फ़ोटो और वीडियो भी हमने ले ली है, वो हमने सेव कर ली है और उसकी शिकायत हमने डीएम साहब से कर दी है। और एक पत्र हमने माननीय एसपी साहब को, अधीक्षक साहब को लिख दिया है, प्रार्थना पत्र कि उसके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई की जाए, जिससे कि हमारे गरीब निवेशकों के साथ और एक ठगी ना हो, क्योंकि हम तो पहले से ठगी का शिकार हो बैठे हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। साथियों, मैं तो ये कहता हूँ कि शायद देश का ये पहला ऐसा कानून है जिसकी अनुपालना कराने के लिए हमको आंदोलन करना पड़ रहा है।
वरना आज तक जितने भी कोई नया कानून आता है उसका विरोध होता है। आपको पता है साल भर का कृषि कानून का विरोध किया। एक हिट एंड रन का कानून महीने पहले आया था, उसमें जब चक्का जाम की जब ये चेतावनी दी गई तब वो कानून वापस लिया गया। जीएसटी भी जब आई थी उस समय भी काफी विरोध हुआ था। यानी कि जो भी नया कानून आता है उसका विरोध ही होता आया है और ये पहला ऐसा कानून है जिसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम लोग 2 साल से आंदोलन कर रहे हैं। साथियों, आप सबको याद है हमने ऐसा कोई जिला आपकी समिति बन गई है, कमेटी बन गई है और उस कमेटी की तरफ कार्रवाई हो रही है और 23 तारीख को आप आइए और अपना कागज दे लीजिए। तो अरे कल कहा है, कल हम थे नहीं सर, बाहर चले गए थे तो कल नहीं सही, तो 24 को सही थे, इसको ना सही बाकी ये पेपर उनके पास है। कुछ कार्रवाई कराइए साहब। 1 तारीख से पैसे हुए मरे जा रहे हैं, जाने के बाद उसे दूसरा के लिए कहा गया इसको ठीक करवाइए। और सर पानी बरसता है तो भीगते हैं, पल्ला लिए लिए घूमते गई है तक कहीं लगता है। विश्वास कर लिए। एसपी वहां हंसता है, चूतिया बनाता है, बेवकूफ बनाता है। कहा था अजीब लोग हैं आप। अरे कार्रवाई किए हैं, कार्रवाई उसकी होगी, विवेचना होगी। 3 साल से उसकी कार्रवाई सिर्फ हो रही है। हमारी एफआईआर पड़ी है लगभग 4 साल पहले से। 1 साल 1.5 साल लगभग मोहम्मदपुर खाला थाने में रही। हम लोगों ने वहां प्रयास किया, ज़्यादातर उसकी दौड़ भाग करा के उस एफआईआर को हमने बाराबंकी क्राइम ब्रांच में ट्रांसफ़र कराया। फिर वहां से मुख्यमंत्री आवास गए, वहां से अपनी पूरी बीड़ा लगाई। फिर 2-3 लोग वहां से गिरफ्तार हुए। अब उसके बाद आगे गिरफ्तार होने के बाद कंपनी वहां पर आई, यहाँ एसपी ऑफिस में यहाँ बंटवारा हुआ। 3 लाख मिले, 2 लाख मिले, बस ये करके बताओ जमा हमारा 1.5 करोड़ है और अब उनसे हम सुलह करें 2 लाख 3 लाख से। तो हम वहाँ से गुस्सा कर चले आए। ऐसा करिए एसपी साहब, आप अपना ऐसा ले लीजिए और हमको नहीं ज़रूरत है, हमको 1.5 लाख चाहिए पूरे। और आप अगर कम देना चाहते हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी, आप इनके छोड़ो या रखो। मैं ठग एकदम नहीं बनूंगा। ये 3 लाख लेकर मैं आपको ये कलंक नहीं उठाऊंगा। जमा मेरा 1.5 करोड़ है, मैं 3 लाख ले लूँ, 5 लाख ले लूँ, ये क्या हमको आप बेईमान बना रहे हैं? तो हमने एक भी पैसा नहीं लिया। जो पैसा 3 लाख उन्होंने बांटा है, हमने अपने 2-4 ग्राहक साथ में ले गए थे, हमने बता दिया इनको दे दो, इनको दे दो, इनको दे दो। मैं नहीं चाहूँगा। हमको अगर आप पैसा देना चाहते हैं तो कंपनी का पूरा दीजिए। इतना बड़ा कलंक जीवन में लगा है, शायद आने वाले हमारे बच्चे भविष्य इसके लिए जो है गाली खाएं। तो इसलिए हमको ये 2-4 लाख इसमें काम बंद नहीं करना है। अब ये करना है कि हमको पूरा मिल जाए, हम अपने घर पर बैठे, काम खत्म है। लेकिन जिन लोगों का पैसा लिया है तो उन लोगों को पैसा तो उनके घर जाकर पहुंचाएं कम से कम। तो इसलिए हम लोग इस कलंक के लिए, खाली इस कलंक के लिए जो को प्रोसेस को आगे करके आपके फार्म को धन्यवाद। लेकिन संपत्ति के बारे में आप भी बताएं, क्योंकि ये इनके जगह जगह ऑफिस थे।